नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में स्पेशल में आज हम आप बात करेंगे गुजरे दिनों प्रदेश भर में हुई हिंसा के बारे में। हिंसा तो तकरीबन 9 जिलों में हुई है, लेकिन प्रयागराज की हिंसा ने प्रशासन और शासन को हिला दिया है। लेकिन उसके बाद भी योगी ने सख्त निर्देश दिए कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिर पुलिस ने उसी अंदाज में कार्रवाई की है। आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। प्रदेश में अब तक 337 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद समेत सभी मास्टरमाइंड पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर अब बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, तो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसकी वजह जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा है। दरअसल आफरीन जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर रह चुकी है। सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुकी है। आफरीन शाहीन बाग में हुए आंदोलन के दौरान दिल्ली से लेकर प्रयागराज की सड़कों पर एक्टिव रही थी। सवाल यह भी कि क्या आफरीन के लिए हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान है, क्योंकि जिस तरह से आफरीन ने ट्विटर हैंडल की लोकेशन में लिंचिस्तान लिखा है, तो सवाल उठता है कि आखिर आफरीन फातिमा को देश से इतनी नफरत क्यों है। तो आपको यह भी बता दें कि प्रयागराज में हिंसा के बाद मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद जावेद की बेटी ने जिस तरह से हिंदुस्तान की तुलना लिंचिस्तान से की है, इसी के लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। गुजरे दिनों हुई हिंसा का अब हिसाब किताब योगी की पुलिस अपने अंदाज में करने जा रही है। हर दोषियों के पैरों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी लगनी तय माना जा रहा है। उसकी पहली नजीर पुलिस ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के आशियाने को जमींदोज करके दिखा दिया है। अब पुलिस प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वालों की तलाश में पोस्टर लगाने जा रही है। पुलिस ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस कैमरे और लोगों से मिले वीडियो से इकट्ठा करेगी। बवाल करने वालों की पहचान होने के 4 दिन बाद भी उनका पता नहीं चल सका है। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस उनके पोस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का 2 मंजिला घर रविवार को बुलडोजर ने गिरा दिया था। जावेद की बेटी ने इस कार्रवाई को गलत बताया। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज में अमन चैन को खराब करने यानी जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में जिला प्रशासन ने करीब 92 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, योगी का बुलडोजर भी जावेद पंप के मकान पर चला, उसका मकान जमींदोज कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि जावेद मोहम्मद पंप की बड़ी बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू की स्टूडेंट है और वह लगातार भड़काऊ बयानबाजी देने से बाज नहीं आती। यही नहीं, उसकी बेटी आफरीन फातिमा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिंचिस्तान का नाम भी लिखा हुआ है। हिंदुस्तान के बारे में विरोधी बातें भी उसने कही है और सोशल मीडिया पर लोगों को आक्रोशित करने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप गिरफ्तार है। लेकिन अब पंप की बेटी ने अपने ट्विटर के बायो में रहने की जगह एक ऐसे शब्द जोड़ दिया है जिससे जांच एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं। दरअसल पंप की बेटी आफरीन फातिमा ने ट्विटर पर अपने बायो में हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिख दिया है और जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आफरीन आखिर है कौन। पढ़ाई से ज्यादा विवादों में रही आफरीन। आफरीन जावेद अहमद की बड़ी बेटी है। आफरीन जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर है। आफरीन एएमयू से बीए ऑनर्स और एमए किया है। आफरीन का पढ़ाई से ज्यादा विवादों से रिश्ता रहा है। जनवरी 2020 में सीएए एनआरसी के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक जमकर प्रदर्शन हुए। इसी बीच 25 जनवरी 2020 ट्विटर पर 45 सेकंड के एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में आफरीन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए दिखी थी।
CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान आफरीन JNU से प्रयागराज तक एक्टिव रही हैं। आफरीन शाहीन बाग में हुए प्रोटेस्ट में सक्रिय रही। आफरीन शाहीन बाग साजिश के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम की करीबी है। हिजाब बैन के दौरान आफरीन दक्षिण भारत में गई। दक्षिण भारत में उन्होंने कई शहरों में प्रोटेस्ट किया। आतंकी अफजल गुरु को निर्दोष बताया था। आफरीन ने अफजल गुरु को बताया था बेकसूर। CAA NRC प्रोटेस्ट में आ चुका है नाम। 2 साल पहले की लोगों को उकसाने की कोशिश की थी। उधर सरकार लगातार दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि किसी भी निर्दोषों को सताया नहीं जाएगा और दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। इसलिए आने वाले वक्त में सूबे के कई और शहरों में बुलडोजर चलते हुए देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जेल भेजने को लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुए उपद्रव और हिंसा में पुलिस ने मंगलवार सुबह 7 बजे तक 333 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर्वाधिक 92 आरोपी प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरे से की गई वीडियोग्राफी से भी पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों या उनकी किसी भी तरह से मदद करने वालों की तलाश में अब भी पुलिस जुटी हुई है। प्रयागराज में कानपुर की तर्ज पर पुलिस उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की तैयारी में है। कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी भी की जा रही है। वही मुख्य साजिशकर्ता जावेद मोहम्मद के घर को भी जमींदोज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 13 FIR और 337 उपद्रवी को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य में अमन चैन को खराब करने यानी जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में जिला प्रशासन ने करीब 92 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, योगी का बुलडोजर भी जावेद पंप के मकान पर चला, उसका मकान जमींदोज कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि जावेद मोहम्मद पंप की बड़ी बेटी आफरीन फातिमा JNU की स्टूडेंट है और वह लगातार भड़काऊ बयानबाजी देने से बाज नहीं आती। यही नहीं, उसकी बेटी आफरीन फातिमा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिंजिस्तान का नाम भी लिखा हुआ है। हिंदुस्तान के बारे में विरोधी बातें भी उसने कही है और सोशल मीडिया पर लोगों को आक्रोशित करने की बात भी कही है। योगी सरकार की बुलडोजर हिट लिस्ट तैयार। उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई। 9 जिलों में अब तक 13 FIR दर्ज। हिंसा से जुड़े 85 आरोपियों की लिस्ट तैयार। 37 आरोपियों की सूची नगर निगम को भेजी गई। 92 लोगों को हिरासत में लिया गया। 7 नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जमीयत की बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग। अब तक कुल 337 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हिंसा से जुड़े 85 आरोपियों की लिस्ट तैयार है। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि अब तक कुल 337 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रयागराज से 92, सहारनपुर से 83, हाथरस से 52, मुरादाबाद से 40, फिरोजाबाद से 18, अंबेडकर नगर से 41 को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 13 FIR दर्ज हुई हैं। साथ में घटनाएं केवल प्रयागराज में हुई थी। कुछ जनपदों में जरूर भीड़भाड़ इकट्ठित हुई थी। अब तक इसमें 337 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए शासन स्तर से तथा पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी फील्ड के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि सभी धार्मिक गुरुओं, सिविल सोसाइटी तथा जितने भी शांति प्रिय तथा अमन पसंद लोग हैं उनके साथ विस्तृत चर्चा की जाए। उन्हें सभी चीज़ों को समझाया जाए कि
जो भी चीज, जिस चीज को लेके यह धरना प्रदर्शन इत्यादि लोग कर रहे हैं, इस संबंध में उसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है और इस संबंध में कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। उसका वेट करें, उसका सम्मान करें तथा यहाँ अगर किसी को कोई भी अपना पत्रक देना हो तो 2 या 4 की संख्या में आके वहाँ जिले के अधिकारियों को दे सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में भीड़ जमा करके बिना अनुमति के एकत्रित होके पुलिस के ऊपर पथराव किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं है और ऐसी स्थिति में पुलिस उपद्रव करने वालों के साथ बहुत ही सख्ती से निपटेगी। वहीं विपक्षी दल का कहना है कि सरकार बिना जांच कराए कार्रवाई कर रही है और कानून को अपने हाथ में ले रही है। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करते हुए कहा था कि ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर, विध्वंस और अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित और अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए निराधार बताया। एक सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। लेकिन विपक्षी दल के सवाल उठाने पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी करने वाले शांतिपूर्वक प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, और सवाल ये भी है कि आखिर पत्थरबाजी करने वालों को जाति और धर्म में क्यों बांटा जा रहा है। आखिर पत्थरबाजी करने वालों को पत्थरबाजों की तरह क्यों नहीं देखा जा रहा है। और सवाल ये भी है कि आखिर कब तक वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के खिलाफ चलने वालों का भी समर्थन किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। राना तौकीर रजा खान ने 17 जून को प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस बीच बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने बरेली की जनता से अपील की। 17 जून को इस्लामिया मैदान में प्रदर्शन में लोगों से शामिल न होने की अपील की थी। प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरेली जोन में धारा 144 लागू है। एडीजी के मुताबिक किसी भी हाल में बिना परमिशन के कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। कोई भी बिना परमिशन के इस्लामिया में प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जून को पूरे प्रदेश में अलर्ट है और पूरे हमारे जोन की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। बरेली जोन के सभी 9 जनपदों में प्रभावी पुलिस व्यवस्था 17 जून को रहेगी और जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराना सब हम लोग के लिए हमारा कर्तव्य है और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि 17 को सभी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। 17 जून को पूरे प्रदेश अब खबर एटा से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की दीवानगी में मुस्लिम युवक यामीन सिद्दीकी ने अपने सीने पर उनका टैटू गुदवा दिया। यामीन सिद्दीकी तहसील अलीगंज के कस्बा सराय अगस का निवासी है। यामीन सिद्दीकी का कस्बा फुटवेयर का व्यापार है। यामीन सिद्दीकी शुरू से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनकी कार्यशैली, उनकी जन योजनाओं से काफी प्रभावित है। यामीन की दीवानगी योगी आदित्यनाथ के प्रति इतनी बढ़ती चली गई कि योगी के जन्म दिवस पर योगी को विशेष उपहार देने के लिए अभी पिछले दिनों अपने शरीर पर योगी का टैटू गुदवा लिया।
हालांकि यामीन का आदित्यनाथ से मुलाकात कभी नहीं हो पाई है, लेकिन भविष्य में यामीन योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनका टैटू उनको दिखाना चाहता है। उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बातें कही वो मुझे सारी पसंद, और उसके बाद में 5 तारीख को जन्मदिन था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उसी मौके पर मैं आगरा गया और आगरा मैंने टैटू बनवाया, और इसी के साथ मैंने उनको एक तोहफा छोटा सा देने की कोशिश की है जन्मदिन पर, और यही कहना चाहते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उधर बांदा में विकास प्राधिकरण नीमवाई बाईपास में दीपक गुप्ता की अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। जिले में लगातार भूमाफियाओं द्वारा किसानों की जमीन पर अवैध प्लांटिंग की जा रही है। भूमाफिया अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे थे। विकास प्राधिकरण अमिताभ यादव ने मामले का संज्ञान लिया। सभी अवैध प्लांटिंग करने वाले भूमाफियाओं को नोटिस भी जारी किया। वहीं अब नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर पूरे दलबल के साथ अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया। ये मवई बुजुर्ग बाईपास रोड है। मवई बुजुर्ग बाईपास रोड के पास एक दीपक गुप्ता हैं, इनकी अवैध प्लाटिंग चल रही थी, जिनको नोटिस दी गई विकास प्राधिकरण बांदा द्वारा। नोटिस देने के बाद भी ये उपस्थित नहीं आए। उसके पश्चात एक पक्षीय रूप से कार्रवाई करके इनके विरुद्ध आदेश पारित किया गया इनकी अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण हेतु। आदेश की तिथि है 30/7/2021। फिर इनको एक अवसर दिया गया कि आप अपना या तो अवैध प्लाटिंग जो है उसको हटा लें, या फिर आकर के कारण दर्शित करें कि क्या आपका नक्शा पास है तो उपस्थित हों। इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, तो पुनः तिथि निर्धारित करते हुए इनको एक अंतिम नोटिस दी गई, जिस पर कोई जवाब न पाए जाने पर इनकी अवैध प्लाटिंग का ध्वस्त किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड।